नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में कोरोना के हालात से जुड़ी बड़ी जानकारी के साथ। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हुए हैं। ये अच्छी राहत भरी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हुए हैं। 24 घंटे में 274 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 18 लोगों की मौत हुई है। 515 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड से कोरोना से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हुए हैं। ये राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तराखंड से 24 घंटे में 274 नए संक्रमित मिले हैं। ये कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। कोरोना से दरअसल 18 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 515 मरीज ठीक भी हुए हैं। काफी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी नजर बनाए रखे हैं। जिस तरह जितने भी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रशासन कर रही है। उत्तराखंड की राहत भरी खबर है। मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 274 मामले सामने आए हैं। कोरोना से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े काफी कम है। मौत के लोगों में दहशत का माहौल था, जो काफी कम हो गया है। उत्तराखंड से राहत भरी खबर है कि मामले लगातार कम हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है, प्रयास कर रही है कोरोना के मामले कम करने के लिए। उस प्रयास में कामयाबी मिली है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं। 274 आंकड़े आए हैं सामने, जो बेहद कम आंकड़े हैं। राहत भरी खबर सामने आ गई है। 515 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में लगातार उत्तराखंड के सीएम भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे कि कोरोना की हालात क्या है। उत्तराखंड में पूरी सुविधाएं व्यवस्थाएं की जा रही थी उत्तराखंड के मामले को कम करने के लिए। अब कामयाबी मिली है उत्तराखंड सरकार को। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ उत्तराखंड से। धनराज, उत्तराखंड में मामले कम आए हैं, राहत भरी खबर है, मौत का आंकड़ा भी कम आया है। अब क्या हालात बने हुए हैं उत्तराखंड में? होते जा रहे हैं। एक राहत भरी खबर जरूर उत्तराखंड से है, लेकिन वही 18 लोगों की अभी तक जो 24 घंटे के अंदर जो मौत हुई है, 18 लोग उसमें शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। और साथ ही आपको बता दूं कि 500 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर को भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर जरूर है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर माना जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और साफ तौर पर वो तमाम अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी लगातार करते रहते हैं। और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जो कोरोना काल में वैक्सीन एक सबसे बड़ा बाण कोरोना से लड़ने के लिए माना जा सकता है। जी ये बताइए कि जिस तरह से अब मामले तो कम आ रहे हैं, लेकिन अब आगे सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है, प्रयास जारी, क्योंकि तीसरी लहर भी आने वाली है कोरोना की। तो अब आगे क्या करेगी सरकार? जी बिल्कुल सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से तीसरी लहर की बात कही जा रही है कि तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है, उसको लेकर लगातार सरकार भी सतर्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी कोरोना के मामले कम है, लेकिन फिर भी सरकार इतनी सतर्क है कि लगातार जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया गया है। 22 जून तक का कोरोना कर्फ्यू किया गया है। कहीं ना इससे माना जा सकता है कि जो तीरथ सिंह सरकार है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर सतर्क है। और तीसरी लहर की बात करें तो अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं सरकार करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल धनराज, तमाम व्यवस्था सरकार करने में जुटी है। तो आप जानकारी दीजिएगा कि सीएम ने दिल्ली में कई बड़े चेहरों से मुलाकात की, नेताओं से मुलाकात की। तो क्या कोरोना के हालातों पर चर्चा हुई? आगामी किस तरह से तैयारियां की जाए अब? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने तमाम मंत्रियों से वहां पर मुलाकात की है, स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने वहां पर मुलाकात की है। तो साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन को लेकर वहां पर चर्चा की गई है। और साथ ही कोरोना के जो मामले कम हुए कहीं ना कहीं उसके लिए बधाई भी मुख्यमंत्री को सभी मंत्रियों ने दी है कि एक काफी ही कम समय में जो कोरोना के मामले थे उनको निपटा लिया गया और जल्दी उनको कम करने में एक सफलता हासिल उत्तराखंड सरकार ने जरूर की है। तो कहीं ना कहीं इससे माना जा सकता है कि जो तीसरी लहर आने की बात की जा रही है उसके लिए भी सरकार की जो तैयारियां हैं वो काफी होंगी। जी धनराज, ये जानकारी दीजिएगा कि उत्तराखंड है, पहाड़ी इलाका है, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे चल रही है? क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारे पास एक वैक्सीनेशन ही हथियार है। तो बात की जाए 45 से अधिक उम्र वाले लोगों की, 18+ वालों की, तो कैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है? बिल्कुल सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया था, उसमें साफ तौर पर
उन्होंने यही कहा था कि 21 तारीख से जो वैक्सीन होगी वो लगाई जाएगी और जो ये केंद्र सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। हालांकि जो प्रदेश सरकार है वो इस पर निगरानी रखेगी। तो कहीं ना कहीं इससे माना जा सकता है कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी यही कह रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं या पहाड़ी क्षेत्र है उनमें डॉक्टरों की टीम भेजी जाएगी और उनको जो युवा है, ये 18 वर्ष से अधिक के लोग हैं या 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन का कार्य एक युद्ध स्तर पर किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया धनराज। जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तो कम हो गए हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। उत्तराखंड में कोविड नियमों का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, ये उत्तराखंड से जानकारी सामने आई है। मामले तो कम हो रहे हैं लेकिन पालन नहीं कर रहे लोग। प्रशासन लोगों पर जुर्माना लगाने को मजबूर हो गए हैं। कोविड नियमों का पालन कराने की सरकार ने भी अपील की है, लेकिन लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड में प्रशासन ने निगरानी टीम भी बनाई है इसको लेकर के लोगों को कोरोना का नियम का पालन कराने के लिए, लेकिन लोग कोविड नियमों का पालन करते नजर नहीं आए। उत्तराखंड से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से निगरानी टीम लगातार नजर रख रही है लोगों के ऊपर, लेकिन लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह कोरोना काल चल रहा था, अब कोविड नियमों में छूट देने का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच देखा गया कि उत्तराखंड में लोग कोविड नियमों का पालन करते नजर नहीं आए। कोविड नियमों के पालन में अब आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो लोग करते नजर नहीं आए उत्तराखंड में। हालांकि मामले जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा, लोग कोरोना नियमों का पालन करने से पीछे रहे, तो एक बार फिर से मामले उछाल मार सकते हैं। राहत भरी खबर है कि मामले कम है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसे एक बार फिर से बढ़ा सकती है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने निगरानी टीम बनाई है, जो टीम पूरी तरह से लोगों पर नजर रखेगी कि कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रशासन लोगों पर जुर्माना लगाने को भी मजबूर हो गए हैं। जो कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रशासन उनसे जुर्माना वसूल रही है। हालांकि लोगों की लापरवाही के चलते प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ रहा है। उत्तराखंड से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर उन पर प्रशासन जुर्माना लगा रही है। सरकार ने अपील भी की है कि लोगों से कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि एक हथियार यही है जिसके कोरोना के खिलाफ, जिससे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, देश को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड में कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिस चलते प्रशासन लोगों पर जुर्माना लगाने को भी मजबूर हो गई है। ये हालांकि हम देख रहे हैं कि कोरोना के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही भी नजर आ रही है। उत्तराखंड की सड़कों पर लोग कोविड नियमों का धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। अब उत्तराखंड की प्रशासन निगरानी टीम बनाई है। निगरानी टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, कोविड नियमों का पालन कराए। उत्तराखंड सरकार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी कर रही है। साथ ही प्रशासन लोगों से मजबूर है जुर्माना वसूलने को। जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं लगाने पर लापरवाही बरत रहे हैं, प्रशासन अब जुर्माना भी वसूल रही है। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है। विशाखा, एक तरफ कोरोना के मामले तो कम हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ये क्या क्या हालात है इस वक्त? अब प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से फिलहाल कोविड कर्फ्यू की जो अवधि है वो लगातार सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, ताकि जो सरकार की जो फिलहाल चिंता है कोरोना को लेकर, कोरोना नियमों को पालन कराने को लेकर, वो लोग समझे। लेकिन आज जिस तरीके से 3 दिन हफ्ते में जो बाजार की जरूरी दुकानें हैं उन्हें खोलने की जो अनुमति है वो सरकार के द्वारा दी गई है, और आज जब कोविड कर्फ्यू में एक्सटेंड कल कर दिया गया था, आज सभी दुकानें खुली है। और फिलहाल जब हमने मार्केट में जाकर देखा तो जो भीड़ है उसका फिलहाल आलम बहुत ही बुरा है। जिस तरीके से लोग खचाखच भरकर फिलहाल बाजारों में उमड़ रहे हैं, भीड़ है, और नियमों का पालन फिलहाल हमें धरातल पर कहीं होते हुए दिखाई नहीं दिया। जब लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो इसका सीधा सा कारण लोगों ने कहा है कि या तो नियमित रूप से कम अवधि के लिए बाजार खोले जाए, तब शायद भीड़ कम होगी, और अगर जरूरतों का सामान किसी एक ही नियम लिमिट पर मिलेगा तो जाहिर तौर पर लोग जरूरतों का सामान लेने के लिए बाजारों में उमड़ेंगे। विशाखा, ये बताइएगा कि अगर ऐसा ही रहा, लोग कोविड नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि ऐसे तो एक बार फिर से मामले उछाल मार सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल बाजार जब भी खुलते हैं कहीं ना कहीं 50 से 100 मामले
आए दिन जब भी अब तक पिछले 3 दिनों में जब जब बाजार खुले हैं तब जब भीड़ बढ़ी है, केसेस की संख्या में भी उछाल आया है। और फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा भी मशक्कत की जा रही है, वहां पर पुलिस जवान भी तैनात है, वो लोगों को समझा रहे हैं, तो चौराहों पर चालान भी किए जा रहे हैं कि अनावश्यक तौर पर आप ना निकले, अनावश्यक तौर पर भीड़ ना एकत्रित करे। इसके लिए प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात होगी आने वाले समय में कि अगर इसी तरह से भीड़ होती रहेगी तो फिर दोबारा से हमें जो स्थिति नियंत्रण में फिलहाल है वो आने वाले समय में अनियंत्रित होगी। विशाखा, अगर ऐसा ही रहा, लोगों की लापरवाही ऐसे ही बढ़ते नजर आए, तो क्या उत्तराखंड सरकार कोरोना कर्फ्यू को और आगे बढ़ा सकती है? क्या आशंका है इसकी? बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल मामले नियंत्रण में होते हुए भी सरकार के द्वारा कोई ढील कोविड कर्फ्यू में नहीं दी गई है। हालांकि कुछ छूट जरूर दी गई है पिछले कुछ दिनों से। अभी भी जो सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश या फिर कोई ऐसी सूचना मिलने के आसार नहीं है कि कोविड कर्फ्यू में आने वाले इस बार भी कोई छूट दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार बढ़ाएगी कोविड कर्फ्यू को अगर फिलहाल ये हालात जो के त्यों रहते हैं। बिल्कुल विशाखा, जिस तरह आपने जानकारी दी कि क्या उत्तराखंड सरकार अब क्या आगे कदम उठाएगी, क्योंकि लापरवाही लोग बरत रहे हैं, कोरोना एक बार फिर से उछाल मार सकता है, तो क्या प्रशासन लोगों पर जुर्माना तो वसूल रही है? क्या लोगों में नजर आ रहे हैं कि लोगों में डर नजर आ रहा है अब इसका? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फिलहाल दूसरी लहर के इतने भयानक रूप से हम बाहर निकले हैं, जाहिर तौर पर लोगों में डर है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल केस की संख्या कम हुई है, संक्रमित लोगों की संख्या कम हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन का जो डर है वो उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं कम हो जाता है, लापरवाही ज्यादा हो जाती है। और जिस तरीके से यही तो डर है वो लोगों के मन में रहना चाहिए, या फिर डर ना हो तो कम से कम जो नियमों को लेकर जो गंभीरता है वो लोगों के मन में जरूर होनी चाहिए। इसका पूरा ध्यान सरकार रख रही है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वह कितनी गंभीर होकर फिलहाल इन नियमों का पालन करती है, क्योंकि जिस स्थिति से हम उभरे हैं, अभी दोबारा से अगर वह स्थिति से बचना है तो जाहिर तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो उसकी चीजें हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा, नियमों का पालन उसको खुद करना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार भी, प्रशासन भी सभी नियमों का धरातल पर उतरकर पालन कराने में सफल हो पाएगा। बिल्कुल विशाखा, लोगों को समझना होगा, सावधानी बरतनी होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड से आपको जानकारी दे रहे थे कि कोविड के मामले तो कम हो गए हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं।